ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू ने शादी के 29 साल बाद देखिए तलाक लेने का फैसला कर लिया है। 19 नवंबर 2024 को सायरा बानू के वकील ने इस बारे में जानकारी दी थी। ए.आर. रहमान ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी। इन दोनों की शादी देखिए 12 मार्च 1995 को हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, खतीजा, रहीमा और अमीन। ए.आर. रहमान ने कहा था कि उनकी मां ने सायरा के साथ उनकी शादी तय की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी शादी के 30 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उससे पहले ही उनकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। ए.आर. रहमान ने बताया था कि उनकी मां अक्सर चेन्नई में सूफी संत मोती बाबा की दरगाह पर जाया करती थी। एक रोज़ उनकी नज़र सायरा पर पड़ी, जो बेहद सुंदर और सौम्य थी। मां उन्हें या उनके परिवार को नहीं जानती थी, लेकिन आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि वो दरगाह से महज चंद घरों की दूरी पर ही रहती हैं। मां ने एक दिन उनके घर जाकर बात की और इस तरह से उन दोनों की 1994 के आखिर में शादी पक्की हो गई। ए.आर. रहमान ने बताया था एक इंटरव्यू में कि उनकी सायरा से पहली मुलाकात 6 जनवरी 1995 को उनके 28वें जन्मदिन पर हुई थी। सायरा का परिवार एक दिन ए.आर. रहमान को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचा था। उसके बाद दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हो गई। सायरा बेहद धार्मिक और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। 2022 में ए.आर. रहमान एक अवार्ड फंक्शन में पत्नी सायरा के साथ पहुंचे थे। अवार्ड लेते हुए ए.आर. रहमान पत्नी को भी मंच तक ले गए। जब उनकी पत्नी ने हिंदी में बात करनी शुरू की तो रहमान ने उन्हें टोकते हुए कहा था, हिंदी नहीं तमिल में बात करो। इस पर सायरा खामोश हो गई थी और कुछ देर बाद माफ़ी मांगते हुए उन्होंने, माफ़ करिए, मैं फ्लुएंट तमिल नहीं बोल पाती। वीडियो सामने आने के बाद ए.आर. रहमान की देखिए जमकर आलोचना हुई थी। ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा ने रजनीकांत की एंथिरन के पुड़िया मनीदा सॉन्ग्स के साथ सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो कई तमिल गानों को आवाज़ दे चुकी हैं। साल 2022 में उन्होंने सियाजुद्दीन शेख मोहम्मद से शादी की थी। ए.आर. रहमान के छोटे बेटे ए.आर. अमीन भी सिंगर हैं। इनका पूरा जो परिवार है वो काफ़ी संपन्न और काफ़ी खुश है, लेकिन इनके जीवन में इस समय जब 30 साल होने जा रहे थे उनकी शादी को, ये समय ऐसा आ गया है कि इनके सायरा बानू के जो वकील हैं वंदना शाह, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि शादी के कई सालों के बाद मिसेस सायरा और उनके पति मिस्टर ए.आर. रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। ये फैसला उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के लिए अपने गहरे प्यार के बावजूद दोनों ने पाया कि तनाव और कठिनाइयों से उनके जीवन में एक खाई पैदा हो गई है, जिसे भरने में कोई भी समय सक्षम महसूस नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई ऐसा समय नहीं है जिसके बाद उनका ये घाव भर जाए और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं। ए.आर. रहमान के वकील ने भी सोशल मीडिया पर तलाक की अनाउंसमेंट की है। ऐसा लगता है हर चीज़ का अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से ईश्वर का सिंहासन भी कांप उठता है। फिर भी इस बिखराव में लोग अपना अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से जगह न मिले। दोस्तों, इस नाजुक वक्त से गुजरते हुए ए.आर. रहमान के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और देखिए, इस तरह से इतनी सुंदर जोड़ी जो 29 साल तक एक साथ रही और अब जाकर अलग होने के कगार पर है। अचानक से इस तरह से देखिए खबर सायरा और रहमान के तलाक की उड़ी और लोगों तक पहुंची। उसके बाद उनके फैंस काफ़ी दुखी हो गए कि इतने रिस्पेक्टफुल और अच्छे कपल के बीच भी दूरियां कैसे आ सकती हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया है और हो सकता है जब तक हम आपके पास ये खबर भेजें तब तक वो दोनों अलग होकर अलग ही रह रहे हों। तो दोस्तों, ये थी इन दोनों के बारे में जानकारी, यानी कि मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इस बारे में आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह बने रहें। चलिए, और नई किसी भी कलाकार के बारे में नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।